हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बातें करी थी टेंस की, और टेंस का हम लोगों ने दो पार्ट देख लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 3 में। फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 2 में बातें करी थी कि यदि मैं बातें करूं टेंस की, तो हमने देखा था टेंस में मैंने बातें की थी V1 की, V2 की, V3 की, V4 की और V5 की। लोग इसे पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4, V5, लेकिन ये V1, V2, V3, V4, V5 नहीं होता। इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, इसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, इसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं तथा इसे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। इसके पढ़ने का तरीका भी यही है, इसे V1 नहीं पढ़ा जाता, इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा जाता है। इस प्रकार हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और हमने बातें की थी कि यदि मैं बातें करूं V2 की, तो V2 प्रेजेंट को इंगित करती है, सॉरी V1 प्रेजेंट को इंगित करती है, V2 पास्ट को इंगित करती है, V3 परफेक्ट को इंगित करती है, V4 कॉन्टिन्यूअस को इंगित करती है तथा V5 पुनः प्रेजेंट को इंगित करती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यदि मैं V1 की बातें करूं, जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, तो इसे सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब माना जाता है, क्योंकि हमारे पास जितनी वर्ब होती है सारी की सारी वर्ब प्लूरल होती है। और यदि मैं इसी वर्ब को सिंगुलर करने की बातें करूं, तो यदि मैं इसी वर्ब में SES ऐड करता हूं तो ये सिंगुलर बन जाती है। इसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी। आज हम इसके बाद चर्चा करने वाले हैं टेंस आइडेंटिफिकेशन की। जैसे मैंने बातें की टेंस आइडेंटिफिकेशन की, तो मैं कैसे टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं, इसके लिए मैं अब एक एग्जांपल लूंगा जिसके माध्यम से हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यदि मैं बातें करूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, ही ईट ए मैंगो। मैंने बातें की ही ईट ए मैंगो। हमें पता है फ्रेंड्स कि मैं बातें करूं ही की तो ये सब्जेक्ट होती है। अब सब्जेक्ट क्या होती है इसकी कहानी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अब हमें टेंस आइडेंटिफाई को पकड़ना है कि आखिर मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं। यदि मैं बातें करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट यहां ही है, और हमें पता है कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, और हमें पता है प्रत्येक वर्ब, जितनी भी वर्ब हो, वो वर्ब जो होती है वो होती है प्लूरल। तो हमारे पास एक पहले क्वेश्चन आती है कि यदि मैं किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल का प्रयोग करूं तो यह संभव नहीं होता। तो अब हमें सबसे पहले इस वर्ब को सिंगुलर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि यदि मैं किसी वर्ब में एस और ईएस ऐड करने की कोशिश करूं तो वो वर्ब क्या हो जाती है हमारे लिए, वो वर्ब हमारे लिए सिंगुलर हो जाती है। तो जैसे मैंने इसमें एस ऐड किया, और मैंने पहले ये जान लिया है कि किस वर्ब के साथ मैं एस लगा सकता हूं, किसके साथ मैं यस लगा सकता हूं। लेकिन मैं फिर से एक बार रिव्यू कर दूं कि जिस वर्ब के अंत में भावेल लेटर हो उसमें मैं एस लगाकर उसे करता हूं सिंगुलर, और जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो उसमें मैं एस लगाकर करता हूं सिंगुलर। तो मैंने जैसे बातें की कि मैंने ही इट में एस लगाया तो ये प्लूरल से क्या हो गया, सिंगुलर। तो मैंने देखा कि जैसे मैं ही इट्स ए मैंगो की बातें करूं तो ये हमारी सेंटेंस फुल प्रूफ तैयार हो जाती है। अब मैंने बातें की, हमें पता है कि हमारा ही सिंगुलर है, अब इट्स भी हमारा क्या हुआ, सिंगुलर, दोनों के कंपाउंड सही है। ए मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, और हमें पता है कि सर ए यहां आर्टिकल है। अब बातें करते हैं कि यदि मैं बातें करूं ही इट्स ए मैंगो की, तो हमें पता है ये इट्स जो है
इट्स हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। और हमने क्या जाना है कि जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो दिखाती है प्रेजेंट को। अब मैंने देखा कि हमारी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट को दिखा रही थी। जब ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट को दिखा रही है, इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी वर्ब नहीं दिख रही जो दिखा रही हो कंटिन्यूअस को, जो दिखा रही हो परफेक्ट को, या जो दिखा रही हो परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अर्थात मैं इसे कह सकता हूं कि ये प्रेजेंट है, वो भी सिंपल रूप का। अर्थात मैं अब इसे कह सकता हूं कि ये हमारी तैयार हुई सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हमें पता है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। इसके बाद मैं बात जस्ट करने वाला हूं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक एग्जांपल के लिए फिर से एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं और उससे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा, यदि मैं लिखता हूं वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, हमें अभी यह जानने की नीड नहीं है कि इसमें इन क्या है, बस अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसके पहचान को। मैंने बातें की, वी की तो वी सब्जेक्ट होती हमारी, और मैंने क्या देखा कि मैं प्ले की बातें करूं, प्ले एक वर्ब है और इस सेंटेंस के लिए ये वर्ब V1 है। और हमें पता होता है कि V1 प्लूरल वर्ब होती है और वी सब्जेक्ट भी प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल, यहां ये हमारी कंटेंट बिल्कुल सही जा रही है। अब मैं बातें करूं, यदि मैं बोलूं वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, हमें पता है इन प्रीपोजिशन होती है, इसकी बातें बाद में करेंगे हम लोग क्या है नहीं है, लेकिन पहले हमें बात करनी है टेंस की आइडेंटिफिकेशन की। अब मैं बातें करूं, यदि मैं बोलूं वी प्ले क्रिकेट, तो ये V1 शो करती है फिर से प्रेजेंट को, और इसके बाद हमें कोई ऐसी वर्ब नहीं दिखती जो प्रेजेंट में दिखाती हो कंटिन्यूअस को या परफेक्ट को या इम्परफेक्ट को। तो मैं इस प्रकार कह सकता हूं ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट की है। अर्थात मैं इसे यह कह सकता हूं कि जब हमें किसी सेंटेंस में केवल V1 या V5 दिखे और उसके बाद मुझे कोई वर्ब का फॉर्म ना दिखे, तो मैं उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानता हूं। तो इस प्रकार यदि हमारे पास कोई ऐसी सेंटेंस दिखे जिसमें हमें सिर्फ V1 या V5 दिखे, तो हम लोग उस V1 या V5 को देखकर उसे प्रेजेंट मानते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट शो करती है, और उसके बाद में कोई एक्शन नहीं दिखती तो वो सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाती है। अब बातें करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। जस्ट 1 मिनट, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखी, जो सेंटेंस हमारी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। फ्रेंड्स, हमारी आई जो है ये काम करती है सब्जेक्ट का, पता है हमें पता है कि एम जो है, एम एक वर्ब टू बी का रूप है, जिसकी मैंने बातें पिछले क्लास में की थी। और हमें पता है कि मैं बातें करूं प्लेइंग की, तो प्लेइंग हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है। क्यों?
क्योंकि ये बातें कर रही है V4 की, जिसे हम लोग V4 जानते हैं, V1 प्लस ING। अब बातें करते हैं कि फ्रेंड्स हमारी भारू टू बी का फॉर्म M है, तो भारू टू बी क्या है, भारू टू बी भी एक V1 है। और हमने क्या देखी, हमारी भारू टू बी जो V1 थी वो शो करती है प्रेजेंट को, और हमारी V4 शो करती है कॉन्टिन्यूअस को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैंने सेंटेंस में देखा आई मेरा सब्जेक्ट था और एम की बातें किया मैंने, तो एम भारू टू बी का एक रूप होता है जो V1 की कहानी को इंगित करता है, अर्थात V1 हमारी प्रेजेंट होती है। और मैंने जो बातें करी प्लेइंग की, प्लेइंग क्या होता है, प्लेइंग V1 प्लस ING, अर्थात V4 होता है जो V4 शो करती है कंटिन्यूअस को। इस प्रकार मैं इसे कह सकता हूं कि हमारी कोई सेंटेंस जो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 प्लस ING का रूप हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। मैंने क्या बातें की, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करता हूं। यदि मैंने बातें की आई एम प्लेइंग लूडो, इसका अर्थ क्या हुआ कि आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा वर्ब टू बी का रूप होता है जिसे हम लोग V1 कहते हैं, और प्लेइंग अर्थात ING लगा हुआ वर्ब हमारी V4 होती है जो कंटिन्यूअस होती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि मैं वर्ब टू बी की बातें करूं तो वो V1 होती है, V1 अर्थात प्रेजेंट होती है, और V4 हमारी कंटिन्यूअस होती है जिसे मैंने कंटिन्यूअस का नाम दिया। तो मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि इज एम आर होने के कारण वो प्रेजेंट को इंगित किया क्योंकि वो वर्ब टू बी का फॉर्म था, और V4 होने के कारण उसने कंटिन्यूअस को इंगित किया जो कंटिन्यूअस होता है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 प्लस ING होती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जो भी हमारे सब ऐसी कोई सेंटेंस दिखे जो सब्जेक्ट रखती हो, इज एम आर अपने बाद लेती हो और अपने बाद V1 प्लस ING का डिमांड करती हो, वो सभी सेंटेंस हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है। वो क्यों होती है मैंने इसकी चर्चा की। एक बार मैं फिर से दिखा दूं कि जो हमारी इज एम आर होती है वो वर्ब टू बी का फॉर्म होती है, वर्ब टू बी का फॉर्म अर्थात वो प्रेजेंट होता है। मैंने बातें की V4 की, V4 दिखाती है कंटिन्यू अर्थात वो कंटिन्यूअस होता है। इस प्रकार मैंने सब्जेक्ट इज एम आर V1 प्लस ING को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम दिया। अब मैं इसकी बातें अब इसका करूंगा, मैं इसके लिए फिर से एक सेंटेंस लेता हूं जिसके माध्यम से फिर से हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। मैं फिर से एक एग्जांपल लूं। यदि मैं बातें करूं V4 की, तो हमने क्या बातें की, V4 दिखाती है कंटिन्यूअस को। हमने पहले बातें की है V1 या V5 जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ कहते हैं, वो दिखाती है प्रेजेंट को। तो यदि मैं लिखूं यू आर गोइंग टू दिल्ली, हमें पता है यू यहां काम कर रही है सब्जेक्ट का, आर काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या अंतर है मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। पहले हम लोग टेंस की पहचान के ऊपर आ रहे हैं। पहले हमें आइडेंटिफिकेशन सीखनी है कि आखिर मैं किसी टेंस की आइडेंटिफिकेशन करूं तो करूं कैसे। मैंने बातें की गोइंग की, गोइंग मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन, और दिल्ली एक नाउन होता है। अब इस टेंस में ये दिल्ली किसका काम कर रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मैं उसकी बातें बाद में करूंगा।
यदि मैंने बातें की यू की, यू सब्जेक्ट और इज एम आर ये हमारी वर्ब टू बी का फॉर्म था, तो ये फिर से हमारा प्रेजेंट हुआ। गोइंग ये हमारी V4 थी, V4 काम करती है कंटिन्यूअस का, तो ये कंटिन्यूअस हुआ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को मैंने क्या कहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके आगे टेंस की पहचान हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।